हेलो एवरीवन। आज बच्चों हम डायरेक्ट जो है बुक से पढ़ेंगे और बुक है हमारी विश्व इतिहास के विषय जो कि 11th NCERT की है। तो आज इसका हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे। ये देखिए 4th चैप्टर का नाम क्या है, इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 तक। तो देखिए मुसलमान जो हैं वो 1 अरब से भी अधिक हैं। 21वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो इनका जो प्रारंभ है लगभग 1400 वर्ष पहले जो है अरब में हुआ था, ठीक है। और वहीं जो है इस्लाम धर्म का उदय हुआ। तो इस्लाम धर्म का जो उदय है वो मिस्र और अफ़गानिस्तान का जो विशाल क्षेत्र इसमें रहा और टाइम पीरियड था 600 से 1200 ईस्वी तक। फिर देखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने इस नए धर्म को जन्म दिया। तो उनकी जो जीवन चरित्र है वो सीरा कहलाता है। उनकी कथन और कृत्य जो हैं अभिलेख या हदीत कहलाते हैं। और कुरान के बारे में उनके जो टीकाएँ की गई हैं वो तफसीर कहलाती हैं। तो देखिए पुराने टाइम में क्या होता था, ये कोई कागज़ पे लिखा जाता है या मौखिक रूप से जो है इनका पठन चिंतन किया जाता था, लेकिन मध्यकाल में जो है इनके ऊपर फिर ग्रंथ लिखे जाने लगे। आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है अरब में इस्लाम का उदय, धर्मनिष्ठा और समुदाय। आज हम बुक से इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि बच्चों को थोड़ा डाउट रहता होगा कि ये अजीब से क्वेश्चन है तो ये कहाँ से हैं, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आज बुक से वीडियो बना रही हूँ। इसमें सब जगह मैंने अंडरलाइन किया हुआ है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब सन 612 से 632 में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा और एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया। मोहम्मद कौन थे? सौदागर थे। भाषा और संस्कृति की दृष्टि से वो अरबी थे। और 6ठी शताब्दी की अगर हम बात करें तो अरब प्रायद्वीप और दक्षिणी सीरिया और मेसोपोटामिया में अरबी संस्कृति थी। और वहाँ पे सिस्टम क्या था लोगों का रहने का कि वो कबीलों में बटे हुए थे और कबीले का जो नेतृत्व करता था वो कहलाता था शेख। जैसे अपने यहाँ गाँव का नेता जो है सरपंच होता है, तो उसी तरीके से अब इन लोगों की क्या धारणा था कि प्रत्येक जो कबीला है वो स्वयं के देवता जो है खुद ही चुनता था और फिर उसकी बुतों के रूप में मस्जिदों में पूजा की जाती थी। और बहुत से जो अरब कबीले थे वो खाना बदोश थे, ठीक है। अब जो खाना बदोश कबीले थे उन्हें क्या कहा जाता था? बद्दू या बेदुइन कहा जाता था। और इनका मुख्य खाद्य क्या था? खजूर था। और ये ऊँटों पे सवारी करते थे और सूखे स्थानों से हरे भरे स्थानों पे जाते थे। हरे भरे स्थान को कहा जाता था नखलिस्तान। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि लखलिस्तान का मतलब क्या होता है, तो नखलिस्तान का मतलब होता है हरा भरा। और फिर पैगंबर मोहम्मद का भी अपना कबीला कौन सा था? उनका कुरैश था जो कि मक्का में रहता था और उनका वहाँ मुख्य धर्म स्थल पर नियंत्रण था। और इस स्थल का ढांचा जो है वो घनाकार था और उसे काबा कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद में देखो जो धार्मिक यात्राएं होती थी इस्लाम धर्म में वो क्या कहलाती थी? हज कहलाती थी। मक्का, यमन और सीरिया के व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर उनका जो काबा है ये स्थित था और इस जगह को हरम माना जाता था। और हरम का अर्थ क्या होता है? एक पवित्र जगह है। अब देखिए इधर थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ तो देखते हैं। तो देखिए महादूत जिब्रील का एक मध्यकालीन चित्र है और यह कहा जाता है कि जिब्रील पैगंबर मोहम्मद के लिए संदेश लाया करते थे। और यह भी माना जाता है कि जो शब्द उन्होंने सबसे पहले पुकारा वह इकरा था। इसका मतलब होता है पाठ करो। कुरान शब्द इकरा से बना है। इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान में दूतों को सृष्टि जीवन के 3 बौद्धिक रूपों में से एक माना जाता है, बाकी 2 इंसान और जिन है। नेक्स्ट है देखिए 612 ईस्वी के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक को बोलते हैं रसूल घोषित किया, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो है वो अल्लाह की इबादत पर बल दिया और दैनिक प्रार्थना जिसे सलत कहा जाता है और नैतिक सिद्धांतों में क्या था? खैरात बांटना और चोरी न करना, ठीक है। और फिर पैगंबर ने जो है आस्तिक वर्ग जिसे उम्मा कहा जाता है ऐसे समाज की स्थापना करनी चाहिए। अगर आपको इस तरह से पढ़ना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, नहीं तो फिर जो नोट्स बने हुए ऑलरेडी मैं वहीं से पढ़ाऊँगी। बस थोड़ा सा मन में डाउट हुआ कि मे भी बच्चों को लगता होगा कि थोड़े अजीब से क्वेश्चन है तो मैम कहाँ से लेके आ रही है, इसलिए मैं आज डायरेक्ट आपको बुक से पढ़ा रही हूँ। बाकी इसी बुक को पढ़ के मैंने अपने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। फिर देखिए मोहम्मद साहब की जो अब 622 में क्या हुआ, मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना जाना पड़ा क्योंकि वहाँ के लोगों द्वारा उनका विरोध किया गया। तो पैगंबर की मक्का से जो मदीना की यात्रा है वो हिजरा कहलाती है। और जिस वर्ष उनका आगमन मदीना में हुआ, कहाँ से? मक्का से मदीना आए, उस वर्ष से मुस्लिम
कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आता है कि हिजरी सन की शुरुआत कब हुई? जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना आए तो उस समय हिजरी की शुरुआत हुई। और देखिए ये वो जिब्रील दूत हैं बनाए हुए जो कि पैगंबर साहब के लिए मैसेज लाते थे। अब देखिए पैगंबर साहब जब मक्का से मदीना आ गए और धर्म का प्रचार किया, ठीक है, उसके बाद में खलीफाओं का शासन विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण। तो 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। अब संकट ये आया कि भाई अब जो है अगली पदवी किसे दी जाए, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि राजनीतिक सत्ता का कोई वो नहीं था, सिद्धांत नहीं था, तो उम्मा वर्ग को ये सत्ता दे दी गई। लेकिन धीरे धीरे उनमें लड़ाई झगड़े चलते रहे, संतोष नहीं रहा, तो आगे चलकर एक खिलाफत संस्था का निर्माण हुआ। इसमें लिखा ना, देखो मुसलमानों में गहरे मतभेद पैदा हो गए और सबसे बड़ा नव परिवर्तन जो हुआ था खिलाफत का निर्माण हुआ, जिसमें समुदाय का नेता अमीर अल मोमिनिन था और पैगंबर का प्रतिनिधि क्या कहलाया है? खलीफा कहलाता है। और पहले चार खलीफा थे। उन्होंने पैगंबर के साथ अपने गहरे और नज़दीक संबंध के आधार पर अपनी शक्तियों का औचित्य स्थापित किया, ठीक है। तो वो जो कबीले थे उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि खलीफा जो थे वो कौन कौन थे। उसमें थे अबू बकर, उस्मान और अली, ये चार जो हैं खलीफा आए हैं मोहम्मद साहब के बारे में। तो आप देखिए आज बुक से पढ़ना ठीक लगा या आपको नोट्स के ज़रिए पढ़ना ठीक लग रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।